जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम निखिल उपाध्याय और आप मेरा चैनल निखिल उपाध्याय मीडिया देख रहे हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये उर्दू में क्या लिखा है तो इसका मतलब यही है, निखिल उपाध्याय। ठीक है, तो हमने इससे पहले पढ़ा था अपना एंशियंट हिस्ट्री के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री में क्या था, चोला चेरा पांड्यास के बारे में लास्ट वीडियोस में देखा था हमने, मौर्यास के बारे में पढ़ा था हमने, मगध डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था हमने, इंडस वैली के बारे में पढ़ा था। तो काफी चीजों के बारे में हम पढ़ते पढ़ते आते हैं और हमारे यहाँ पे क्या आता है, मुस्लिम डायनेस्टी में शुरू होती हुई देखने को मिलती है। तो हुआ क्या था कि इससे पहले जितने भी आप देखोगे 712 एडी, ठीक है, 712 एडी से पहले पहले आप देखो कहीं पे भी आपको मुस्लिम रूलर का नाम देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। बट 712 एडी में क्या हुआ, 712 एडी में क्या पहला इन्वेजन हुआ था अरब्स का, उसके बाद से मुस्लिम डायनेस्टी धीरे धीरे करके इमर्ज होती हुई देखने को मिलती है। तो इसी वजह से इस टाइटल का नाम क्या रखा था मैंने, मुस्लिम इन्वेजन इन इंडिया। कैसे मुस्लिम का इन्वेजन इंडिया में होता हुआ हमें देखने को मिलता है। थोड़ा ध्यान रखना कि मेरी आवाज थोड़ी गला में थोड़ा सा पेन सा कर रहा है ड्यू टू दी पॉल्यूशन इन दिल्ली। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम क्या देखते हैं, जो अरब थे उनकी इन्वेजन कब होती है, हमें 712 में उन्होंने क्या किया, सबसे पहला सक्सेसफुल अटैक लॉन्च किया था। द अटैक केम फ्रॉम मोहम्मद बिन कासिम। हु वाज मोहम्मद बिन कासिम? ही वाज अ मिलिट्री कमांडर ऑफ उमैयद खलीफेट। उमैयद खलीफेट जो डायनेस्टी थी उनका मिलिट्री कमांडर कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। और उन्होंने कहा अटैक किया, सिंध के इलाके में अटैक किया। सिंध का इलाका कौन सा, अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप बनाऊं, ठीक है, नेपाल नेपाल सब इंडिया का पार्ट हो गए, यहाँ से पूरा अफगानिस्तान वगैरह ये हो गया और ये आपका पूरा गुजरात का इलाका ये हो गया। तो यहाँ पे जो हिस्सा है इट इज अ सिंध प्रोविंस इलाका। ठीक है, ये सिंध इलाका है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या इस सिंध इलाके पे अटैक किया और इसे कब्जे में कर दी। यहाँ सिंध का जो रूलर था उनके रूलर का नाम क्या था, दाहिर। ठीक है, दाहिर को क्या किया उन्होंने, हटा दिया और कॉन्कर कर लिया क्या, सिंध के इलाके में। जब उन्हें दाहिर को हटाया तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने एक नया सिक्का निकाला जिसे क्या बोला गया, दिरहम। दिरहम वाज अ कॉइन यूज्ड ड्यूरिंग दी अरब्स व्हेन दे एंटर्ड इन दी सिंध प्रोविंस। ये बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अब अगर जब मैंने आपको बात की उमैयद खलीफा, आप कहोगे सर इसकी कहाँ डायनेस्टी है, कैसी है ये। मैंने एक चीज देखी, जो मैंने एंशियंट में ना कई जगह मैप्स नहीं लगाए, तो इस बार मैंने कोशिश की कि आपको अलग अलग जगह पे क्या हो मैप्स लगाते हुए मैं दिखाऊं। तो अगर आप जितना भी आपको ये येलोइश ऑरेंजिश एरिया देखने को मिले, सारा क्या है, उमैयद खलीफत। यहाँ पे आपको यूरोपियन डायनेस्टी, यूरोप वगैरह देखने को मिलेंगे आज के टाइम पे। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका वगैरह देखने को मिले, इजराइल पैलेस्टीन वगैरह हो गया, या गल्फ रीजन हो गए, इंडिया का थोड़ा बहुत टचअप हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, और थोड़ी बहुत कंट्रीज हमें देखने को मिलते हैं। तो इन सब जगह को मिला के क्या बनता था, खलीफत ये बनता हुआ देखने को मिलता था, उमैयद खलीफत बनता हुआ देखने को मिलता था। अब ये तो हमने बात की पहला जो बंदा आया था। दूसरा जो बंदा आया था उसका नाम क्या था, महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी वाज द सेकंड पर्सन हु केम टू इंडिया। ये चीज समझे, उसने एक चीज समझ ली थी, उसने ये देखा कि यार इंडिया में कोई भी पावरफुल रूलर हमें देखने को नहीं मिलता, कोई भी पावरफुल किंग यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इंडिया पे अटैक करते हैं। और इसे क्या पता है, इस्लाम में मिडवल हिस्टोरियंस इसे क्या कहते हैं, इस्लाम का हीरो माना जाता है। अब ये मुस्लिम हिस्टोरियंस के द्वारा माना गया है, हिंदू हिस्टोरियंस के द्वारा तो नहीं, तो बट हम ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाता। अब यहाँ पे क्या क्या रखा है, जो महमूद ऑफ गजनी है, ठीक है, उनने थ्रोन कब हासिल की थी, उन्हें किस चीज की, गजनी की। गजनी का है अफगानिस्तान में हमें देख रहे हो, तो गजनी की थ्रोन कब ली थी, 998 एडी में हमें देखने को मिलता है। और उन्होंने एक चीज देखा, उनका टोटल टेन्योर जो था ना अपनी गद्दी का, वो था 32 साल का। उस 32 साल में से 25 साल तो इंडिया पे अटैक करते रहे और 17 बार उन्होंने इंडिया पे अटैक किया है। 17 बार, 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किया, क्योंकि उन्हें पता था इंडिया में कोई पावरफुल रूलर है नहीं। वो जाते थे, सोना लेते थे और सोना लेके आ जाते। अब आप कहोगे सर मंदिर भी तो तोड़ देते, हाँ, क्योंकि उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा सोना कहाँ होता था, मंदिर में होता था। तो इस वजह से महमूद ऑफ गजनी ने क्या किया, महमूद कहाँ गया, पेन का है, पेन नहीं दिख रहा, अच्छा ये महमूद ऑफ गजनी ने क्या किया, कॉइन्स जो थे प्रिंट करने शुरू किए। कॉइन्स किसके, सिल्वर कॉइन्स प्रिंट किए, जिसमें एक साइड क्या है अरब राइटिंग देखने को मिलती है और सेकंड फेज पे हमें संस्कृत राइटिंग देखने को मिलती है। तो पहले फेज पे अरब राइटिंग, सेकंड फेज पे हमें संस्कृत राइटिंग देखने को मिलती है। इनकी डेथ कब हुई थी, 1030 एडी में। अगर 1998 को आप 1030 से हटाओगे तो टोटल तुम्हें 32 साल देखने को मिलेगा। तो 32 साल तक ये गद्दी पे थे। उसके बाद यहाँ पे हमें दो प्रोमिनेंट नेम हमें देखने को मिलते हैं महमूद ऑफ गजनी के। पहला है उताबी। उताबी वाज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ महमूद गजनी। सेकंड वाज फिरदौसी। फिरदौसी वाज द कोर्ट पोएट हुज बुक वाज शाहनमाह। शाह SHAHANAMA, शाहनमाह, ठीक है, वाज द बुक व्हिच वाज रिटन बाय फिरदौसी। ये चीज समझ आई। तो ये दो नेम जो आपके PYQ में आ रखे हैं, इस वजह से यहाँ पे इसे इंक्लूड किया गया है। चलिए आगे चलिए। अब हम इनके अटैक्स के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे अटैक होता हुआ देखने को मिला। तो 101
1001 एडी में क्या हुआ, अटैक किया गया इन दी पंजाब इलाका। द किंग जयपाल, यहाँ पे अब क्या था, देखो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे हिंदू शाही दिख रहा है यहाँ पे मैप पे, तो हिंदू शाही का जो रूलर था जिनका नाम क्या था, जयपाल। जयपाल पे अटैक किया गया और जयपाल जो थे वो क्या हो गए, डिफीट, मतलब हार गए थे विंदी महमूद गजनी। महमूद गजनी ने हरा दिया था, जो कि कहा, कौन सी बैटल में हमें देखने को मिलता है, इन दी बैटल ऑफ पेशावर। पेशावर में हमें देखने को मिलता है कि कैसे जो जयपाल थे, जो पंजाब के राजा थे, वो यहाँ पे हमें हारते हुए देखने को मिले थे। जो दूसरा अटैक हुआ था वो 1009 एडी में हमें होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या था, बैटल ऑफ वहीन। बैटल ऑफ वहीन में क्या हुआ, अनापदल और गजनी के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें अनापदल हमें हारता हुआ देखने को मिलता। अनडा पाला पडल कह रहा हूँ, अनडा पल्ला, ठीक है, ये हमें हारते हुए देखने को मिलते। ही वाज द सन ऑफ जयपाल। जयपाल को हराया, अब उसका बेटा जो था वो भी लड़ने के लिए आया और जिसका बेटा भी हारता हुआ देखने को मिला था। जब हारा तो हुआ क्या कि जो वेस्ट इंडीज था, वेस्ट इंडीज मतलब वेस्ट इंडीज, ठीक है, उसका हिस्सा कहां दे दिया, महमूद को दे दिया। इंडस नदी है, उसके वेस्ट वाला हिस्सा किसे दे दिया गया था, वेस्ट इंडस किसे दे दिया गया था, महमूद ऑफ गजनी को देते हुए देखने को मिला था। जब हम तीसरे अटैक की बात करते हैं वो 1015 एडी के अराउंड होता हुआ देखने को मिलता है, किसके बीच में, गजनवी एंड त्रिलोचपल्ला। त्रिलोचपल्ला वाज द सन ऑफ अंडापल्ला, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे कलर व्हाइट ले लेता हूँ, थोड़ा ब्लैक बैकग्राउंड है, देखो यहाँ पे राजा है, गजनी है, ठीक। गजनी किससे लड़ता है, सबसे पहले जयपाल से लड़ता है, जयपाल को हरा दिया। उसका बेटा आता है, उसका बेटा क्या आता है, अनंदा पल्ला। अनंदा पल्ला को आता है, अनंदा पल्ला को आता है। अब नंदा पल्ला का बेटा आता है जिसका नाम क्या है, त्रिउचा पल्ला। त्रिउचा पल्ला को भी हराता है। तो गजनी आता है, तीनों को हराता हुआ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब पास थ्रू खैबर पास टू इन्वेड कश्मीर। अब इन कश्मीर में कहां से आया, वो खैबर पास से आया। अगर मैं मैप दिखाऊं, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे आज के टाइम में मॉडर्न मैप इंडिया का ये है, उस टाइम पे यहाँ पे जो आपको ये डबल डॉटेड लाइन देखने को मिले, व्हाट वाज इट, इट वाज अ खैबर पास, ठीक है। तो जो गजनी जो एम्पायर था वो इसी पास से क्या हुआ, इंडिया में इन्वेड होता हुआ देखने को मिलता है, इसी खैबर पास से इन्वेड होता हुआ देखने को मिलता है। तो ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से प्लस इंडियन हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से ये जो पास है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता हुआ देखने को मिलेगा। फिर जब हम बात करें सोमनाथ अटैक की, जो कि कब होता है, 1025 एडी में होता हुआ देखने को मिला था। हमने यहाँ पे 3 अटैक्स के बारे में बात की, 1001 में, 1009 में और 1015 एडी में होता हुआ देखने को मिला। जो चौथा अटैक था वो 1025 में होता हुआ देखने को मिला। अभी सोमनाथ टेम्पल है का, सोमनाथ टेम्पल हमें गुजरात में देखने को मिलता है, और जो कि किंग कौन थे गुजरात के उस टाइम में, भीमदेवा। अब क्या होता कि जब गजनी आया उसने क्या किया, भीमदेवा को हराया और उसके बाद सोमनाथ टेम्पल को काफी ज्यादा प्लंडर करके हमें जाते हुए देखने को मिला। यहाँ पे आप जो इमेज देख सोमनाथ टेम्पल की ही देख रहे हो कि सोमनाथ पे कैसे अटैक किया गया था। वहां पे जो शिवलिंगा था उसे डिस्ट्रॉय करते हुए देखने को मिला था, और उसका कुछ रेलिक्स जो थे उसे कहां लेके आ गया था, वो गजनी लेके आ गया था। गजनी कहां पे, हमारा अफगानिस्तान में होता वो देखने होता है। तो मोहम्मद गजनी आया 1025 में, सोमनाथ पे अटैक किया, किंग भीमदेव को हराया और श्रीलंका को तोड़ा, और उसका कुछ पार्ट को कहां लेके गया, गजनी में लेके गया था। अब यहाँ पे एक और आता है जो 1027 में ने क्या किया था, फिर अटैक करते हुए देखने को मिलता है 1027 में। अब इस टाइम पे हुआ था जाट अटैक, जिसे हमने देखा सोमनाथ का अटैक, यहाँ पे जाट अटैक। अब इसे हमने जाट अटैक क्यों बोला, आप देखोगे आज के टाइम पे अगर आप हरियाणा वगैरह में जाओ तो भाई जाट है, ठीक है, ये वाली जो आप लाइन देखने को मिलेगी, तो यही जो एक वो वाला जाट हमें देखने को मिलता है। तो हुआ क्या था, जब वो लास्ट टाइम इंडिया में आए थे ना, जब वो गजनी वापस जाता, तो वहां पे कुछ जो जाट लोग थे उन्होंने क्या किया, बैरियर बना के उसे रोकने की कोशिश की थी, उसे लूटने की कोशिश की थी। तो किसी भी तरीके से जो महमूद गजनी था वो तो चला गया था। तो जब वो उसने सोचा कि जब भी कभी मुझे अगर वापस आने का मौका मिला, मैं इन लोगों से वापस क्या लूंगा, रिवेंज लूंगा। तो यही रिवेंज हमें 1027 एडी में देखने को मिला था। ये चीज समझ में आई। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक नया टर्म आता है जिसे क्या बोला, अल-बिरूनी। अगर आप क्लास 12 की किताब उठाओगे, क्लास 12 की किताब में पहला चैप्टर जो मतलब बुक सेकंड का जो पहला चैप्टर, उसमें आपको अल-बिरूनी के बारे में दिखेगा, जिसकी बुक का नाम क्या है, ताकीके हिंद, ठीक है। जो अल-बिरूनी वाज अ स्कॉलर फ्रॉम गजनी। जो अल-बिरूनी था उसे मोहम्मद बिन गजनी जो था वो लेके आया था एज अ स्कॉलर फ्रॉम उज्बेकिस्तान। जब गजनी ने उज्बेकिस्तान पे कब्जा किया तो उज्बेकिस्तान से उसे क्या किया, उठा लिया गया, अपने एम्पायर में रखा। जब वो एम्पायर इंडिया की तरफ गया तो अल-बिरूनी को भी वो इंडिया में लेके आया था। तो अल-बिरूनी इतना फेमस किया, अल-बिरूनी वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट रीडिंग एंड लिसनिंग टू कुरान। वो पहला बंदा था जिसने पढ़ना और लिखना शुरू किया था, ठीक है, पढ़ना और सुनना शुरू किया था, किसके बारे में, कुरान के बारे में। इससे पहले किसी मुस्लिम बंदे ने ये चीज नहीं गिरी, फर्स्ट मुस्लिम पर्सन, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट मुस्लिम पर्सन
टू स्टार्ट रीड एंड लिसन पुरान्स, ठीक है। उनकी जो बुक थी जो कि मैंने ऊपर बताई थी, तकीके हिंद। तकीके हिंद क्या होती थी, बेटर नॉलेज अबाउट इंडिया, इंडिया कैसा है क्या नहीं है उसके बारे में अच्छी खासी डिटेल हमें तकीके हिंद में देखने को मिलती है। इसी का ट्रांसलेटेड वर्जन जिसे हम कहते हैं किताबुल हिंद, ठीक है। किताबुल हिंद में हमें टोटल 80 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। फिर इनने क्या किया, अल-बिरूनी ने क्या किया, एक और चीज को ट्रांसलेट किया था, ही ट्रांसलेटेड था वर्क ऑन एक्यूलेट। वर्क ऑन एक्यूलेट क्या है, ही वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन, जिनकी जो चीजें थी जो भी उन्होंने लिखा था उसे संस्कृत में उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट करते हुए देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अल-बिरूनी कौन था, ही वाज अ स्कॉलर केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान। सॉरी, रात के थोड़ा नींद आने लग जाती है रात को। तो यहाँ पे क्या देखने में, जो गजनी था वो क्या था, जो अल-बिरूनी था उसे गजनी, मोहम्मद गजनी लेके आया था, कहां से, उज्बेकिस्तान से लेके आया था। ही वाज द फर्स्ट मुस्लिम पर्सन टू रीड एंड लिसन कुरान्स। ही रोट हिज बुक तकीके हिंद, जिसमें बेटर नॉलेज अबाउट इंडिया देखने को मिलती है। उसी को हम किताबुल हिंद के नाम से भी जानते हैं, जिसमें 80 चैप्टर में देखने को मिलते हैं। और इन्हें क्या किया था, जो एक्यूलेट था, जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन था, उसके काम को भी संस्कृत में ट्रांसलेट करता हुआ देखने को मिला था। कौन, अल-बिरूनी। ये चीज समझ में आई, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक और नाम आता है जिसका नाम क्या है, महमूद गोरी। अब ये रेड कलर का आ गया, मुझे वापस कलर चेंज करना, यही होता है जब कलरफुल आप स्लाइड बनाओ तो आपको मिनट में आपको क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो हमने पहला एक राजा देखा जो कि कौन सा था आपका, मोहम्मद बिन कासिम। दूसरा हमारा कौन सा, महमूद गजनी। अब तीसरा जो हमारा है वो है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, ये उनका क्या था, पूरा नाम था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी वाज द फुल नेम ऑफ मोहम्मद गोरी। क्योंकि हम निमोनिक से याद कर, छोटा मोटा याद कर लेते हैं, बट उनका पूरा नाम क्या है, शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। 1175 एडी, 1175 एडी में इन्हें क्या, किसे अटैक किया, मुल्तान को अटैक करते हुए देखने को मिलते हैं। और 1178 एडी में ही फर्स्ट डिफीट नियर माउंट आबू बाय चालुक्य डायनेस्टी। हुआ क्या था, बैटल ऑफ ख्याद्रा में। बैटल ऑफ ख्याद्रा में किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी मोहम्मद गोरी के बीच में, एमजी वर्सेस चालुक्य डायनेस्टी वर्सेस सीडी, एमजी वर्सेस सीडी होता हुआ देखने को मिला। और यहाँ पे मोहम्मद गोरी हमें हारता हुआ देखने को मिला था, और चालुक्य जो डायनेस्टी थी ये हमें यहाँ पे जीतती हुई देखने को मिलती है इन दी बैटल ऑफ ख्याद्रा, इन दी बैटल ऑफ ख्याद्रा। तो ये चीज याद रखना, 75 में उसने मुल्तान को कैप्चर किया, 78 में वो हार गया। अप्रोक्सीमेटली 3 साल के अंदर डिफीटेड बाय चालुक्य डायनेस्टी इन दी बैटल ऑफ ख्याद्रा, ठीक है। अब हम 3 फेमस वॉर के बारे में बात करें, मोहम्मद गोरी की जो 3 फेमस वॉर हमें देखने को मिलते हैं। जो पहली वॉर हमें होती हुई देखने को मिलती है 1191 एडी में होती हुई देखने को मिलती है, 1191 एडी में होती हुई देखने को मिलती है। तो ये फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी इस बैटल को जाना जाता है। द किंग ऑफ दिल्ली पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड हिम। हुआ क्या था, जो मोहम्मद गोरी आया था तो पृथ्वीराज चौहान जो कि दिल्ली के राजा थे, उनने क्या किया था, ये मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, और हराने के बाद भगा दिया। समझ में। दूसरा 1192 एडी में होता हुआ देखने को मिला, इसे क्या बोला है, सेकंड बैटल ऑफ तरेन होता हुआ देखा। इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। व्हाई इट वाज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज दिस टाइम ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान ने इसे हरा दिया, दूसरे वाले में तैयारी करके और इसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और जिसकी वजह से इसकी डोमिनेंस हमें नॉर्थ इंडिया तक देखने को मिलती है। आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि इनकी डोमिनेंस नॉर्थ इंडिया में कैसे, बिकॉज और या फिर आफ्टर सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान। जो थर्ड हमें देखने को मिलते हैं 1194 एडी में देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर में क्या हुआ, इसने किसे डिफीट किया था, ही डिफीटेड द किंग ऑफ कन्नौज हुज नेम इज जयचांद। ही डिफीटेड द किंग ऑफ कन्नौज हुज नेम इज जयचांद, उसे हराता हुआ देखने को मिला था। अब जब हम कुछ सिक्कों के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे जब मुस्लिम इन्वेजन होता है, यहाँ पे जब कॉइन्स, तो एक फेज पे हमें लक्ष्मी जी की फोटो दिखाई देती हुई देखने को मिलती है, और सेकंड फेज पे कुछ अरब राइटिंग में हमें देखने को मिलता है। मोस्टली क्या है, कलमा हमें देखने को मिलता है। ये चीज समझ में। अब जिसे कलमा नहीं पता वो अगर आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, उससे पहले जो कहते हैं ना कि जो पाकिस्तान से जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे वो कहते कलमा पढ़ो कलमा पढ़ो, तो ये आप एक बार वहां जाके देखिएगा कलमा क्या है, वहां जाके आप एक बार देखिएगा कि कलमा क्या है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या था कि इनके ना 2 स्लेव थे,
जो मोहम्मद गोरी आया था उसने 2 स्लेव रखे थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक जो आगे जाके दिल्ली का हेड बनता है और उसने स्लेव डायनेस्टी एस्टेब्लिश करता हुआ देखने को मिलता है, और दूसरा था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी। तो जब हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, ही वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया का क्या था, सॉरी इंडिया क्या था, दिल्ली का क्या था, गवर्नर हमें देखने को मिलता है। इसी ने बाकी आगे जाके कौन सी डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी दिल्ली सल्तनत के अंदर, ही स्टैब्लिश द स्लेव डायनेस्टी, यहाँ देखने को मिलता है। ही अटैक बिहार एंड डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। उसने क्या किया था, जो इख्तियार मोहम्मद बख्तियार खिलजी है, इसने क्या किया, बिहार पे अटैक किया था, बिहार को कैप्चर करने के लिए, और वहां की हर चीज को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद उसने क्या किया, बंगाल पे अटैक किया था, और बंगाल से जो कैपिटल चेंज कर कहाँ रख दी थी, लखनऊती में यहाँ पे चेंज करता हुआ देखने को मिला था। पहले उस टाइम पे क्या था, बंगाल को कैपिटल बना के रखते थे, क्यों, क्योंकि बंगाल में अच्छा खासा ट्रेड होता था बंगाल से अलग ऑफ द वर्ल्ड में। ठीक है, तो बंगाल से कैपिटल चेंज करके क्या, लखनऊती में यहाँ पे शिफ्ट करता हुआ देखने को मिला था। यहाँ पे हमारा जो एक कहते हैं ना कि ब्रीफिंग कि ये कैसे मुस्लिम्स हमें यहाँ पे आते हुए देखने को मिलते हैं, कैसे मुस्लिम्स का अटैक होता हुआ देखने को मिलता है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो अगर मैं रिवीजन करवा दूं, यहाँ देखते हैं 712 में अरब जो थे यहाँ पे आते हुए देखने को मिले हैं। मोहम्मद बिन कासिम वाज द मिलिट्री कमांडर ऑफ ये उमैयदिन खलीफत, और फिर दिहरम जो थी उनने लॉन्च की थी, ये आपको उसकी टेरिटरी देखने को मिलेगी। यहाँ पे महमूद गजनी के बारे में बात करेगी, उसने 25 साल में 17 बार अटैक किया। जो सिक्के थे, एक तरफ अरब राइटिंग, एक तरफ हमें संस्कृत राइटिंग देखने को मिलती है। इनकी तभी वॉज अ कोर्ट हिस्टोरियन फिरदौसी वॉज द कोर्ट पोएट, जिसने क्या किया था, बुक लिखी थी शहनुमा। यहाँ पे फिर हमने कई सारे अटैक्स के बारे में बात की। यहाँ पे हमारा पहला अटैक हमें कहा गया, फिर यहाँ पे हमारा पहला अटैक होता हुआ देखने को मिला, यहाँ पे हमारा दूसरा अटैक होता हुआ देखने को मिला, ये हमने तीसरा अटैक हमने देखने को मिला। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे चौथा अटैक होता हुआ देखने को मिला, फिर यहाँ पे हमें 15वां अटैक होता हुआ देखने को मिला था। तो ये सारे के सारे अटैक्स है जो आपको याद करने पड़ेंगे, काउंटिंग वाइज नहीं कि पहला ये दूसरा तीसरा चौथा है, बस ये क्या है कि किस वॉर में क्या हुआ था। फिर हम देखा अलबरूनी हमें आता हुआ देखने में, जो मोहम्मद बिन गोरी लेके आया था। फिर हम देखते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में बात करते हैं। फिर यहाँ पे उनकी 3 वॉर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि 1191 एडी में देखने को मिलते, बैटल ऑफ तरेन, फिर सेकंड बैटल ऑफ तरेन, फिर यहाँ पे बैटल ऑफ चंदवार देखने को मिलती है। फिर आप कॉइन्स के बारे में पढ़ते हैं, पहले तरफ क्या था, सेकंड फेज क्या था, और यहाँ पे हम 2 स्लेव्स के बारे में बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और इख्तियार मोहम्मद बख्तियार खिलजी के बारे में हम यहाँ पे बात करते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके बाद आगे हमारी स्लाइड खत्म होती है। जो अगली वीडियोस होगी उसमें हम और ज्यादा क्या कहते हैं, आपका दिल्ली जो डायनेस्टी है वो हमें यहाँ पे शुरू होती हुई देखने को मिलेगी। तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और मुस्कुराते रहिए, और जहां पे भी आपको जो भी मौका मिले हेल्प करने का, उनकी मदद करते रहिएगा। ठीक है, बाय बाय।